होलिका दहन की पौराणिक कथा होलिका दहन का पर्व हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार की जड़ें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में है और इसका सीधा संबंध भक्त प्रहलाद और उनके दुष्ट पिता राजा हिरण्यकशिपु से है। कथा का सारांश: प्राचीन काल में एक असुर राजा हिरण्यकशिपु था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मानव मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न जमीन पर, न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और हर समय विष्णु जी का नाम जपता रहता। यह देखकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। होलिका और प्रहलाद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भाई की मदद करने के लिए प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठने का निश्चय किया, लेकिन यह छल भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं था। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, उसकी रक्षा करने वाला वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि वह अपनी शक्ति का उपयोग किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही थी। नतीजतन होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने की ठानी, लेकिन ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया और संध्या समय, जो न दिन था न रात, द्वार की चौखट, जो न अंदर थी न बाहर, पर अपने नाखूनों, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। होलिका दहन का महत्व इस कथा के प्रतीक रूप में आज भी फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियों और उपलों का ढेर जलाकर बुराई को नष्ट करने का संदेश देते हैं और प्रहलाद की भक्ति एवं सत्य की विजय का उत्सव मनाते हैं। निष्कर्ष: होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा विजय होती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।